और मैं फिर से बता देता हूँ कि हमारे पास कीटोन है और इस कीटोन के बाद हम क्या कर रहे हैं, पर एसिड यूज कर रहे हैं। तो पर एसिड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है, तो वो बॉन्ड जो है वो अनस्टेबल रहता है क्योंकि वो आपस में रिपेल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक कोई भी एक अल्काइल ग्रुप हटके वहां पे क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो वो कैसे आ रहा है, सबसे पहले तो क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। ऑक्सीजन अपने उन पेयर से H प्लस को ले लेता है और फिर O माइनस जो है वो कार्बोकेटाइन जो वहां पे बनने वाला है वहां पे अटैक कर देता है। और फिर उसके बाद जो है रीअरेंजमेंट होता है, आर ग्रुप जो है वो उस ऑक्सीजन के पास चला जाता है और मेरा OCOR वाला लिविंग ग्रुप चला जाता है। एट द सेम टाइम ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है OH वाला, वो वहां पे क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है और उसके बाद डिप्रोटोनेशन हो जाता है। ठीक है, अब से एक बात बताओ कि अगर मान लो आर ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, तो किस टाइप का आर ग्रुप चाहिए हमें माइग्रेशन के लिए? डोनर वाला चाहिए या विड्रॉइंग वाला चाहिए? डोनर वाला। डोनर डोनर। वाला। हम हमेशा क्या लेते हैं, डोनर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, दो पॉइंट है हमारे पास। एक तो हमारा रिएजेंट जो है पर एसिड कैसा होना चाहिए, पर एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टाइप का होना चाहिए। और हमारा जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, माइग्रेटिंग ग्रुप शुड बी ERG। ठीक है, जैसे तुम्हारा 3 डिग्री वाला हुआ, 2 डिग्री वाला हुआ, 1 डिग्री वाला हुआ। ठीक है, ये है माइग्रेटिंग ग्रुप का ऑर्डर। दूसरा हम बात करें तो हमारा ये वाला, ये मतलब जब पैरा पे हो या ऑर्थो पे हो, है ना, तब की हम बात कर रहे हैं। सर हाँ बोलो। सर वो माइग्रेटिंग ग्रुप ईआरजी क्यों होना चाहिए? ऑक्सीजन के पास जा रहा है ना हेल्प करने के लिए। हेल्प कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कैसे हेल्प करेगा? ओके सर, हाँ। ठीक है, अच्छा अभी एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हमारे पास है PH C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां हमारे पास ये है PH। बताओ यहाँ पे कौन माइग्रेट करेगा, PH या CH3? पीएच। PH विल माइग्रेट। पीएच। पीएच। ये हमने किस में देखा था, याद हो तो, ये हमारा पिनाकोल पिनाकोलन वाले में, इसी टाइप से था, है ना। माइग्रेटिंग ग्रुप वाला जो है वो केस मोरलेस सभी में सिमिलर टाइप का रहता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप टाइप का ही रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जो जो माइग्रेट होगा उसके आगे जस्ट ऑक्सीजन लगा दो बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन में जो माइग्रेटिंग ग्रुप है उसके जस्ट बाजू में ऑक्सीजन लगा दो, बस तुम्हारा काम हो गया। चलो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तुम्हारे पास ये है, चलो मैं H नहीं लिख रहा हूँ, है ना, वो अंडरस्टूड है। यहाँ पे क्या होगा बताओ, ऑक्सीजन कहाँ आएगा, आर्यमान तुम बताओ। हाँ सर। कहाँ पे आएगा ऑक्सीजन? सर वो 3 डिग्री वाले पे आएगा। 3 डिग्री वाले पे आएगा, इस तरीके से। अब मान लो मेरे पास रिंग है, तो रिंग देख के डरना नहीं है, ठीक है।
कुछ नहीं, रिंग के बीच में ही लगा दो ऐसे। सेवन मेंबर्ड बन गई। ये हमारा क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। अब देखो ये याद करना है इसलिए लिखवाया मैंने, ये याद करना है, ध्यान रखना है इस बात का। कैप्रोलैक्टम क्या होता है ये पता होना चाहिए। सर ये हाँ हाँ बोलो। इस कैप्रोलेक्टम को LaLH4 रिड्यूस कर सकते हैं ना, हाँ क्योंकि उधर से तोड़ देगा ना वो वाला बॉन्ड को रिंग में से। हाँ तोड़ देगा। ओके ठीक है, नहीं मुझे ऐसे ही डाउट थे थोड़े बहुत चीज वाले, इसलिए पूछा था। ठीक है। ठीक है, हमारा ये बेयर विलीगर हो गया। अच्छा अब आता है इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये यहाँ पे मैं 3 स्टार बना रहा हूँ क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, रिएक्शंस सर ड्यू टू। हाँ हाँ बोलो। सर एक बार वो बताओ ना कैप्रोलैक्टम कैसे बना। देखो ये आर ग्रुप लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वाला सेम है, कोई तो टूटेगा ना। देखो हाँ सर। कंपेयर करो, कंपेयर करो। चलो मैं दूसरे कलर से बताता हूँ। कंपेयर करो, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, या तो ये टूटेगा या ये टूटेगा। यहाँ पे भी तो ऐसा ही है, या तो ये टूटेगा या ये टूटेगा, दोनों सेम है। यस सर। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन में लिख, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे ऐसे बनाता हूँ। अब बताओ कहाँ से टूटेगा, लेफ्ट से टूटेगा राइट से टूटेगा? लेफ्ट से सर। लेफ्ट से टूटेगा, वेरी गुड। बस, है ना। हाँ सर। चलो नेक्स्ट करते हैं, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला सेक्शन। अच्छा इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला आता है एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वाले पार्ट, जो कंडेंसेशन वाली रिएक्शन है उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन, और इसके बाद आएगा कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो कंडेंसेशन। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों रिएक्शन, केवल दोनों रिएक्शन से मेंस या एडवांस में दोनों में ही एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, चाहे वो पूरा क्वेश्चन आए या फिर वो पार्ट्स में आए, बट कुछ ना कुछ तो इनका कंट्रीब्यूशन होता ही होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा ऐसा माथाफोड़ी वाला काम नहीं है, बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, हमारे पास क्या है, ये एल्डिहाइड। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एल्डिहाइड जो है कैसा होना चाहिए, एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन। ये हमारा क्या, अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 है यहाँ पे। अल्फा हाइड्रोजन एक तो होना ही होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, अब क्या है इसमें, ये 2 मॉलिक्यूल रहता है और हमारे पास जो रिएजेंट रहता है वो रहता है एल्कली, स्ट्रॉन्ग वाला जो है, कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस टाइप, स्ट्रॉन्ग रहता है एल्कली, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, ध्यान से देखना, CH3 CH, इसमें तुम्हारा हीटिंग भी इन्वॉल्व है, डबल बॉन्ड CH CH, हम इससे बोलते हैं। देखो तुम्हारा ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, इस तरीके से बनता है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होता है। इसके मैकेनिज्म से तुमको समझ में आएगा।
तो तुम्हारे पास क्या है, ये अल्फा एच बना दिया मैंने इस तरीके से, मेरे पास क्या है, बेस है। अच्छा बताओ सबसे पहले क्या रिएक्शन होगा? बेस एच को ले जाएगा। बेस एच को लेके जाएगा, हाँ। एसिड बेस रिएक्शन है, फास्ट हो जाएगा ये वाला एकदम ऐसे। यहाँ पे क्या बनेगा, अनायन बन जाएगा। अब ये मेरे पास क्या बन गया, ये अनायन बन गया। अब ये चाहेगा कि कहीं तो इलेक्ट्रोफिलिक कुछ मिले, तो रिएक्शन मिक्सचर में क्या है, तुम्हारे पास एल्डिहाइड और अवेलेबल है। अच्छा बताओ अब क्या होगा? सर ये सी पे कार्बन अटैक वहां पे करेगा। माइनस चार्ज पे चल जाएगा। एक जन बोलो। अब वंदिता तुम बताओ क्या रिएक्शन होगा यहाँ पे, क्या रिएक्शन होना चाहिए? सर CH3 उधर चला जाएगा। कहाँ पे? तो मतलब प्लस और माइनस वाला रिएक्शन होगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। हाँ तो डेल्टा पॉजिटिव कहाँ पे है, मतलब ये हमारा क्या है, अटैकिंग स्पीशीज है, सीधा सीधा दिख रहा है चार्ज है इसके पास, तो ये तो अटैकिंग वाला पार्ट है। और ये है जो अटैक हो रहा है जिस पे, दूसरा वाला। तो दूसरे वाले पे अटैक कौन सी पोजीशन पे होगा ये बताओ? सर फर्स्ट C पर। क्यों? सर क्योंकि वो डेल्टा पॉजिटिव है। तो क्या ये वाला कार्बन डेल्टा पॉजिटिव नहीं है जो मैंने मार्क किया है? है सर। कौन सा ज्यादा पॉजिटिव है, तुमने जो बताया या जो मैंने बताया, कौन सा वाला ज्यादा पॉजिटिव है? सर शायद से CH3 वाला ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि उधर 3 H लगे हुए हैं। गीतांजलि तुम बताओ। सर ऑक्सीजन वाला। क्यों ऑक्सीजन वाला, क्यों? सर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ऑक्सीजन डेल्टा ज्यादा माइनस है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दिस कार्बन जो है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ वाला, दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन एनी वे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन दिखा उसके पास चला गया। ठीक है, अभी क्या होगा, मेरे पास देखो, थोड़ा ध्यान से बना रहा हूं मैं इसको, थोड़ा लंबा चला गया। O माइनस, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2, C डबल बॉन्ड O H। अब क्या होगा, पानी वो H प्लस ले लेगा पानी से, भाई ये तो अब आगे तो कॉमन बात है कि ये क्या कर लेगा, ये O माइनस जो है वो H ले लेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना कि बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, ये बस माइनस चार्ज, चलो मैं इसको ऊपर बना देता हूँ, ऐसे क्या कंफ्यूज हो सकते हो तुम। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया, CH3 CH OH CH2। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। ये भी एक वन ऑफ द प्रोडक्ट है बेसिकली, बट ये रिएक्शन जो है यहाँ रुकती नहीं है, हम यहाँ रोकने का ट्राई नहीं करते, हम आगे ही ले जाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है पानी और हीटिंग, क्या होगा बताओ? सर H हाँ प्लस जाएगा और निकल वो जाएगा। OH की जगह डबल बॉन्ड O आ जाएगा। मैंने ध्यान से सोचो, सर वो OH है सर ना, H उधर डबल बॉन्ड हीटिंग O क्यों दिया हुआ है, आएगा। हीटिंग क्यों दिया हुआ है, हीटिंग का रीजन है कुछ, Dehydration। एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये ऐसे बनेगा CH3, इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं है, किसी को डाउट है क्या? सर हाँ बोलो। पहले स्टेप में वो जो कार्बन के साथ H अटैच्ड है, जो अल्फा कार्बन नहीं है, वो नहीं जा सकता था।
एक मिनट, पहला स्टेप जो एसिड बेस वाला है, हाँ सर। कौन सा है? जो सी डबल बॉन्ड ओ के साथ जो अटैच है, हाँ, वो कैसे जाएगा यार? वो तुम्हारा वो टूटेगा ही नहीं वहां से, वो वाला बॉन्ड तो। वैसा क्यों? देखो, ये हाइड्रोजन जो है वो तो तुम्हारा क्या है, sp2 कार्बन है, पहली बात तो ये उससे कनेक्टेड है। हाँ सर। ठीक है, मान लो ये H प्लस चला भी गया, इस कार्बन पे क्या आएगा? नेगेटिव। और वहां पे ऑक्सीजन भी है, बेर ही नहीं कर पाएगा उसको हाँ सर। एटलीस्ट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। सॉरी, चलो मैं यहाँ बनाता हूँ। यहाँ पे ऐसे हो रहा है ना, देखो ध्यान से, रेजोनेंस हो रहा है, इनोलेट बोलते हैं इसको। ये तुम्हारा क्या बन रहा है, इनोलेट आयन बन रहा है रेजोनेंस के बाद। ऑल्दो वैसे हम रिएक्ट नहीं करा रहे उस तरीके से, बट ये बन रहा है, मतलब बेसिकली रेजोनेंस हो रहा है, मतलब ये जो तुम्हारा नेगेटिव चार्ज जो है, इट इज गेटिंग स्टेबलाइज्ड। बट अगर तुम ये वाला हाइड्रोजन लोगे तो वो स्टेबल ही नहीं होगा। यस सर। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? हमने एक बेसिक मैकेनिज्म देख लिया कि किस तरीके से रिएक्शन जो है वो हो रही है। क्लियर है सभी को? किसी को कोई स्टेप में डाउट है तो बताओ। ठीक है, अच्छा अभी हमने, अब ये तो ठीक है, यहां तक देख लिया हमने, मैकेनिज्म देख लिया। अब जो है क्वेश्चन जो है वो कैसे आता है, तो तुम्हारे पास एक बात ध्यान रखना कि नेसेसरी कंडीशन क्या है। नेसेसरी कंडीशन देखो मैंने यहीं बता दी थी। नेसेसरी कंडीशन अल्फा एच तो होना ही चाहिए, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे तुम कुछ। ठीक है, अब देखो तुम्हें अल्डोल कैसे बनाना है। छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, जैसे तुम्हारे पास है CH3 CH2 CH2, एल्डिहाइड का ही बता रहा हूं मैं। ठीक है, इस तरीके से है। बाय द वे चलो एक बार कीटोन का कर लेते हैं, इसका बाद में देख लेंगे। ये तुम्हारा कीटोन हो गया। अच्छा इसका तुम ट्राई करोगे क्या, कीटोन वाला मैकेनिज्म के साथ करना ट्राई? फटाफट ट्राई करो, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ। मैकेनिज्म देख लो ऊपर से, और कीटोन के लिए ट्राई करो सब लोग। क्या प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट, वो बता देना। फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि डायरेक्टली हम कैसे सर करते हैं। हाँ बोलो। उसको कुछ मिसिटाइल ऑक्साइड है वैसा कुछ बोलते हैं ना? मिसिटाइल किसको? जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको। कीटोन वाले में? हाँ मतलब कहीं पे पढ़ा तो था। मतलब हाँ, मिसिटाइल ऑक्साइड इन जनरल जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है इस तरीके से, हम उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। और सीओ जो है ना, वो ऐसे साथ साथ में रहते हैं। देखो ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, अल्फ तो जैसे तुम्हारा यहाँ पे क्या बनेगा, एक कीटोन है ना यहाँ पे, चलो बताता हूँ एक बार, करो तो सही, मैं बताता हूँ। इसको इसको बोलते हैं मिसिटाइल ऑक्साइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन को। यहाँ से जो बनेगा ना कीटोन से वो बनेगा, उसको हम बोलते हैं मिसिटाइल ऑक्साइड, कॉमन नेम है।
सर H2 और हीटिंग करते हैं तो OCH3 बाहर निकलता है कि नहीं निकलता? निकल सकता है OCH3 भी। आज वो लिविंग ग्रुप जो है वो ठीक है, डिपेंड करता है रिएक्शन कौन सी है। तो OCH3 जो है वो निकल सकता है, वो लिविंग ग्रुप ही की तरह ट्रीट होता है एक तरीके से। तो बन गया एक प्रोडक्ट। नहीं नहीं, वो अरे इसमें मत कर देना, इसमें नहीं होता है ये सब। तो पूरा OCH3 बाहर नहीं निकलता है। मुझे लगा तुम कोई और रिएक्शन की बात कर रहे थे, इस रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। अलग हो गया तो फिर स्टैंडर्ड प्रोसीजर है पहले वाला ही, सेम मैकेनिज्म है, जो ऊपर जो मैकेनिज्म है वही मैकेनिज्म इसमें फॉलो होगा। सर हाँ हाँ बोलो। तो उसका IUPAC आएगा 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 IUPAC ऐसा है। ठीक है चलो हम कर लेते हैं ना। सर डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन है ही नहीं एक्स्ट्रा। चलो बताता हूँ मैं, इसमें क्या है, CH2H है, जाएगा यहाँ पे, मेरे पास क्या बनेगा फटाफट बता रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। तुम्हारे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा यहाँ पे आएगा, तुम्हारे पास क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO माइनस CH3 CH3। ये क्या बन गया, OH बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH C इस तरीके से। अभी क्या होगा, ये हाइड्रोजन है तो सही, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। इसको बोलते हैं अल्फा बीटा कीटोन जो होता है ना, तुम्हारा अल्फा है ये बीटा है, इसको हम मिसेटाइल ऑक्साइड भी बोलते हैं, कॉमन नेम है। सर सिर्फ कार्बन कार्बन बनाया था तो हाइड्रोजन दिखा ही नहीं। अच्छा ठीक हाँ है फिर ऐसे। मैं देख, ये वाला 3 डिग्री बन रहा था, मेरे को लगा यहाँ पे है ही नहीं तो कहाँ से जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब इसे है देखो, एक अपना ही मॉलिक्यूल के साथ ये लोग कंडेंसेशन कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन, मतलब एक जनरल एक नाम हो गया, ठीक है। अब देखो इसको बनाने का ट्रिक देखते हैं हम लोग, फटाफट कैसे बनाया जाए। ट्रिक में कुछ खास नहीं है, बस ऑब्जर्वेशनल बेसिस है। लेट्स से तुम्हारे पास जो भी अल्फा एच है, जो भी अल्फा एच जा रहा है, हम उसको देखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये मेरा अल्फा एच है, ठीक है। इसके नीचे हम वो बनाते हैं डबल बॉन्ड, दूसरे दूसरे वाले का डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया CH3 CH3, इसको हटा दो, जोड़ दो बस ऐसे कैसे, जोड़ दिया, ये क्या बना CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, ये ऐसे बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सेम बना देखो ऊपर वाला जो है। हमेशा जो अल्फा एच जा रहा है उसको ऊपर बनाओ, जहां फिर दूसरे वाले का जो है ऑक्सीजन बना दो नीचे, और बस मिला दो फिर। ये शॉर्ट ट्रिक है, तुम्हें लग रहा हो सर शॉर्ट ट्रिक काम कैसे आएगी, अभी अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, उसमें बहुत काम आता है। सर सिर्फ यहाँ पे सेल्फ कंडेंसेशन होता है या दूसरा कोई भी दूसरा रिएक्ट पढ़ेंगे ना करता अभी, है? दूसरा पढ़ेंगे ना अभी, ओके। अभी तो अपन ने एक ही पार्ट पढ़ा है। डन, किसी को डाउट है तो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, नेक्स्ट क्लास किसका है? समीर सर। अच्छा ठीक है। इसी का नेक्स्ट पार्ट है क्रॉस अल्डोल।
मतलब सेल्फ कंडेंसेशन के अलावा जो पार्ट है कंडेंसेशन। अब देखो इसमें क्या है, दो अलग अलग एल्डिहाइड होते हैं, या ये एक एल्डिहाइड या कीटोन कैसे भी हो सकता है ना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो मेरे पास क्या है, लेट्स से एक एल्डिहाइड है और एक मेरे पास क्या है कीटोन है, मिक्सचर रहते हैं इसमें। अब यहाँ पे क्या है, अब ने हमने क्या दिया इसको कंडीशन, तो यहाँ पे क्या है ना, चार टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, चार प्रोडक्ट बनते हैं, 4 प्रोडक्ट्स। एक तो क्या होगा, लेट्स से मैं इसको ए बोल रहा हूँ, एक बी बोल रहा हूँ। एक तो ए का क्या होगा, सेल्फ कंडेंसेशन। एक बी का क्या होगा, सेल्फ कंडेंसेशन। एक ए बी जुड़ेगा इस तरीके से, लेफ्ट साइड में ए, एक साइड में बी है, क्रॉस वाला बनेगा, और एक बनेगा बी ए वाला। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा, मैं बताऊंगा अभी, है ना। इस तरीके से बनता है। अब हम सेल्फ कंडेंसेशन वाला तो ऑलरेडी पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए बी और बी ए की। तो लेट्स से अल्फा एच ये वाला पार्ट है, हम क्या कर रहे हैं, ए को अल्फा एच वाला पार्ट कंसीडर कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम तो ऐसे ले लेते हैं, डायरेक्टली बता रहा हूँ, मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, वो मैकेनिज्म ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, भाई जिसका अल्फा एच जा रहा है उसको ऊपर, दूसरे वाले को नीचे। यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C, एक प्रोडक्ट तो मेरा ये बन गया, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जब बी वाले का अल्फा एच यूज होगा, तो बी वाले का अल्फा एच यूज होगा तो वो कैसे, H H C डबल बॉन्ड O CH3, नीचे क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये ऐसे जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड ऊपर आएगा, CH C डबल बॉन्ड O CH3। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, दो सेल्फ कंडेंसेशन के बनेंगे। सर मतलब क्रॉस में दो अलग कार्बोनिल ग्रुप होंगे। मेरी आवाज आ रही है क्या, मेरी सर आवाज आ रही है, हाँ सर। हाँ सर। बीच में थोड़ा नेटवर्क इशू था। हाँ बोलो बोलो। सर मतलब क्रॉस में दो अलग कार्बोनिल ग्रुप होंगे इन शॉर्ट। हाँ बोल सकते हो, चार टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। ए का सेल्फ कंडेंसेशन देख लिया है, बी का देख लिया है, ए बी और बी ए वाला, दो ऐसे अलग अलग बनेंगे क्रॉस वाले। अब हमें देखना है कौन सा ज्यादा स्टेबल, वो वाला पार्ट देखना। भाई सेल्फ कंडेंसेशन वाले में तो हमें क्या ही बताएंगे, वो तो कुछ बता ही नहीं सकते। इन दोनों में विच इज मोर स्टेबल, क्रॉस वाले में, वो हम देखते हैं। हाँ बोलो सर जेठालाल। अगर इथाइल मिथाइल कीटोन हुआ हाँ तो हम कौन सा अल्फाज लेंगे, जो क्या अरे कहते हैं, जो लेस क्राउडेड बता है रहा वो? बता रहा, अरे अरे वो सब बताएंगे, अभी वही बता रहा हूँ मैं। यस सर। देखो सर पहला पहला स्टेप वाला क्या होता ज्यादा स्टेबल होगा। है, देखते हैं, अभी रुक जाओ। अब तो हमारे पास क्या है, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है,
मेरा जो OH माइनस जो है वो H को लेके जा रहा है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, विल base will grab that hydrogen which is less hindered और more acidic। बस यहीं पे हमारी बात खत्म हो जाती है। अब हम अब अब बताओ कि अल्फा एच किसको ले जाना ज्यादा प्रेफर करेगा, इसको, ये मैं 1 बोल देता हूं, ये मैं 2 बोल देता हूं। एल्डिहाइड के हाइड्रोजन को ज्यादा ले जाना प्रेफर करेगा या कीटोन के हाइड्रोजन को? बताओ। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों? क्योंकि वो लेस क्राउडेड। भाई यस दैट कार्बन इज लेस क्राउडेड। राउंडिंग तो सेम लग रहा है, क्या क्या? राउंडिंग तो सेम लग रहा है, ये दोनों एक ही डिग्री के है। वो ये बोल सकते हो कि दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ऑलमोस्ट जो है इन दोनों का यील्ड जो है वो पास पास रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। बट फिर भी हमें उस छोटे से पार्ट में भी कंपेयर करना हो तो हम क्या बोलेंगे, भाई एल्डिहाइड वाला जो है वो लेस क्राउडेड है। क्यों CH3 लगा इसलिए। CH3 लगा है इसलिए, बस कंपेयर करना है ना हमको। तो यहां पे मैं लिख देता हूं OH माइनस, अच्छा ऊपर लिख ही दिया है, ठीक है। सर तो ये, हाँ हाँ बोलो। पर इससे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी? इससे तो बस रेट पता चलेगा कि रेट कौन पता सा चलेगा, फास्ट आएगा। रेट पता चलेगा, उस रेट के अकॉर्डिंग ही हम लोग फिर वो बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है फिर स्टेबिलिटी से। अल्फा एच नहीं देखना चाहिए जो प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड बना, हाँ, वो अल्फा एच नहीं गिन सकते। अल्फा एच ऐसे गिनने को गिन सकते हो, बट इसका रेट जो पूरा का पूरा पार्ट है वो डिपेंडेंट होता है पहले स्टेप पे। पहला जो स्टेप है ना उस पे बहुत डिपेंडेंट रहता है कि अल्फा एच किसको फटाफट लेके जा रहा है, उस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इसीलिए जो है ये क्या नाम है, हम लोग उस तरीके से देखते हैं। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो चलो हम इस पे क्वेश्चंस सर करते सर हैं। हाँ बोलो बोलो। सर मतलब दो सेल्फ और दो मतलब इन टोटल 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं ना। हम्म। फिर हम डिहाइड्रेशन करेंगे हाँ, तो फिर उसके बाद भी 4 ही बनेंगे ना, मतलब चारों प्रोडक्ट का डिहाइड्रेशन होके और 4 बनेंगे ना, मतलब उसके अरे बाद। डिहाइड्रेशन से पहले वाला हम प्रोडक्ट काउंट करते ही नहीं है, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है ही नहीं। वो तो एक बीच का प्रोडक्ट है, अगर हीट नहीं कर रहे हैं तो वो वहां रुक जाएगा। बट हमारा मेन एम क्या है, फाइनल प्रोडक्ट बनाना। उसको अल्कोहल वाला हमारे लिए कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं है, वो एक तरीके से तो बीच में चार, एक। हाँ हाँ बोलो। तो इन चार में से सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी तो फिर वो तुम्हारा डिपेंड करता है, वो अल्फा एच पे डिपेंड करेगा अगर तुम ऐसे नहीं देखोगे नहीं, तो। यही यही क्वेश्चन में। अच्छा रेट वाले में, तो वो तो तुम्हारा वो एल्डिहाइड एल्डिहाइड वाला सेल्फ कंडेंसेशन है, वो सबसे फास्ट हो जाएगा, कुछ झंझट ही नहीं है उसमें। ओके सर। ठीक है, तो चलो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। तुमको दिया हुआ है इस तरीके से। थोड़ा अच्छा नहीं बना।
ये बताओ, इसका बना के देखो, मैकेनिज्म से बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। बट इसमें एक बात ध्यान रखना, मैं एक बात पहले ही बता दे रहा हूं कि 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर 5 मेंबर्ड है, फिर 7 मेंबर्ड है। अब तुम्हें कर लेना है, मैंने हिंट दे दिया है जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, और ये मैकेनिज्म से ही हो पाएगा, है ना। डायरेक्टली मैंने थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लिया है क्वेश्चन, बट आई थिंक तुम लोग कर लोगे। मैकेनिज्म लगा के ही हो पाएगा, ध्यान रखना इस बात का। सर हो हो गया? गया सर। 7 मेंबर ड्रिंक, एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड हो। अरे नहीं नहीं यार, यहाँ पे ऊपर ऊपर क्या लिखवाया है मैंने, ऐसे थोड़ी हाँ सर, लिखवाया है। पर 6 बनाऊं कैसे, बन ही नहीं रही है। अरे तो 5 भी तो ऑप्शन है, ध्यान से देखो, इसीलिए तो लिखवाया है ऊपर। तो लिखवाने का मतलब ही क्या था, सबसे अनस्टेबल वाला बनाओगे तो फिर फायदा क्या ऊपर वाले का पॉइंट का। 5 मेंबर सर बन पर जाएगा, देखो 5 मेंबर बनेगा, ध्यान दो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो तुम।
अनूप सा बना तुम्हारा? चलो हम करते हैं ना सॉल्व इसको। तो यहाँ पे देखो एक अल्फा ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये भी है, 4 अल्फा पोजीशन है। देखो अगर तुम ये वाला लेते हो, चलो मैं इसको क्या कर देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ। ये चलो 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, सिमेट्रिकल है तो एक ही बात है। अल्फा 2 वाले के साथ जाओगे तो 7 मेंबर रिंग बनेगा, है ना? तो वो ऑप्शन नहीं है, मतलब वो अनस्टेबल है, तो 7 मेंबर वाले रिंग के साथ जाएंगे ही नहीं। हम किसके पास जाएंगे? हम इस वाले अल्फा एच के पास जाएंगे। तो पहले स्टेप में क्या होगा, मेरे पास ऐसे बनेगा, देखो यहाँ पे ऐसे बनेगा, बना? ये मेरे पास अब क्या होगा, ये अटैक कहाँ पे करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये यहाँ पे जाएगा। ध्यान से देखो सब लोग। तो यहाँ पे मैं ऐसे कैसे बना रहा हूँ, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये क्या होगा, इससे ज्वाइन हो जाएगा। देखो यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे Me है, यहाँ पे इस तरीके से। बोलो कोई डाउट है क्या यहाँ तक? सर हाँ बोलो। हमेशा तो हमारे पास ऐसे 2 मोल्स होते हैं ना, तो दूसरे पे अटैक करवाते हैं। हाँ वो ठीक है, बट यहीं पे तुम्हारे पास क्या नाम है, यहीं पे तुम्हारे पास 2 CO बॉन्ड है, तो दूसरे वाले के पास जाएंगे क्यों? हाँ सर। इतना बड़ा प्रोडक्ट थोड़ी बनेगा, इतनी बड़ी रिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो सर मैंने बना ही इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर तुम्हारे पास हो रहा है, इसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इस देखो जे एडवांस वगैरह में इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तुमको पहचानना आना चाहिए। कोई नहीं, वो आ जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। तो इस तरीके से करेगा। हाँ हाँ बोलो। सर वो मिथाइल वाला जो है ना, हाँ सर वहां से अल्फा एच क्यों नहीं लिया? अभी तो बताया 7 में रिंग बन रही है वहां पे, वो कैसे होगा? अगर वो लेंगे तो 7 में रिंग बनेगी। मेरा तो कुछ भी नहीं बन रहा है उससे। ये 5 मेंबर रिंग वाला समझ में आया कैसे बन रहा है? नहीं सर, ये नहीं पता चला, क्वेश्चन ही नहीं समझ आया मेरे को तो। अरे अल्फा एच ये रहा ना, सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू वाला जो है वो अल्फा एच है तुम्हारा। हाँ सर वो पता अल्फा चला हाँ, लेकिन वो मिथाइल वाला लेने के बाद कुछ हुआ नहीं, वैसा पूछ रहा अरे वो बोल रहा। ठीक है यार, वो हम देख लेंगे बाद में। पहले ये बताओ, ये सामने जो है पहले उसकी बात करते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया? सर ये भी कुछ खास पता नहीं चला है सच में। उसमें कौन से स्टेप पता नहीं चल रहे, ये बताओ। सर फर्स्ट से ही। इसमें तुम्हें अल्फा एच नहीं समझ में आया, अल्फा एच कौन सा है? सर अल्फा तो पता है, वो डबल बॉन्ड दो के बाजू वाला लेना है, वो तो पता हाँ चल गया। तो हाँ ये एच जाएगा, ये क्या करेगा, ये वाला जो ओ एच है ये क्या करेगा, इसको लेके जाएगा। भाई ओ एच माइनस का काम ही क्या है, अल्फा एच को लेके जाना। तो लेके चला गया, वहां पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे अटैक करेगा, सी डबल बॉन्ड ओ वाले कार्बन पे। और वो कौन सा है, बाजू वाले पे तो करेगा नहीं ऑब्वियसली। तो ऊपर कौन सा है, ऊपर वाले सी डबल बॉन्ड ओ पे करेगा, कार्बन पे। तो उसने किया अटैक जैसे वो पहले करता था। वो बाजू वाले पे क्यों नहीं सर? बाजू वाले पे कैसे करेगा, मुझे एक बात बताओ, बाजू वाले पे अटैक कैसे करेगा? अटैक तो कहीं और पे करेगा ना यार, अपने साथ ही थोड़ी कर पाएगा। सर हाँ हाँ बोलो आर्यमान। सर वो एक बार वो 7 मेंबर रिंग बना के दिखाओ ना। अरे वो बना के दिखा दूंगा यार, वो ठीक है, बट पहले इस पे बात कर रहे हैं ना हम, इसकी बात करते हैं पहले। 7 हाँ। मेंबर रिंग बना के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
अब बताओ इसमें और कोई डाउट है क्या? देखो डाउट हो तो बता दो, नहीं तो फिर क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होगी। कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ डबल बॉन्ड, हाँ हाँ बोलो। जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे कंपाउंड का तो डबल बॉन्ड बीच में आएगा ना? हाँ हाँ ऑब्वियसली, पहले करे तो सही। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरा, ये क्या करेगा, इस H को लेके जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास ये बनेगा OH Me। ठीक है, अब डिहाइड्रेशन कर दो। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियस सबसे ज्यादा अच्छा डबल बॉन्ड कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बनेगा। बीच में क्यों यहाँ पे क्यों बन रहा है भाई? यहाँ पे अल्फा वाला ही देते हैं हम, अल्फा बीटा वाला। भाई देखो जो इसमें अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन बता देता हूँ चलो मैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अल्फा हो गया। अब देखो ये अल्फा और बीटा जुड़ गए तो ये अल्फा और ये बीटा हो गया, अल्फा और ये बीटा हो गया। अल्फा बीटा के बीच में ही बनता है, ध्यान रखना, अल्फा बीटा के बीच में ही बनता है। जिस पे अटैक कर रहा है दैट इज बीटा वाला कार्बन, CO वाला जो कार्बन है जिस पे अटैक हो रहा है दैट इज बीटा। ध्यान रखना इस बात का। अब देखो हम देखते हैं 7 मेंबर्ड कैसे बनती है। सर एक और डाउट है। हाँ हाँ बोलो। ये तो ठीक है हमारे फॉर्मेशन में और कहीं पे जा नहीं सकता, लेकिन अगर एक और ऐसी जगह है जहां पर रेजोनेंस मिल रहा है उसको, तो वो वहां पे भी नहीं बनेगा, लेकिन वो अल्फा बीटा वाले पे ही बनेगा कि रेजोनेंस वाले में बनेगा? वैसी पोजीशन आएगी ही नहीं, बताऊं क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अल्फा बीटा C डबल बॉन्डों के बाजू में रहेगा जहां पे रेजोनेंस हो रहा है। हाँ हाँ समझ गया। और दूसरी साइड तो बड़ा कुछ हो नहीं सकता। हाँ फिर वो बहुत वो बड़ा लेना पड़ेगा, वो फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वहां तक अपन करेंगे तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ जाएगा उसके लिए। चलो हम 7 मेंबर रिंग बनाते हैं, मैं फिर से बना रहा हूँ, चलो इस स्ट्रक्चर को सब लोग ध्यान से देखना। एक बार स्ट्रक्चर देखना मैं सही बना रहा हूँ क्या? इतने ही थे ना कार्बन? हाँ ठीक है, तो OH माइनस क्या किया, OH माइनस से ने ये लिया, तो मेरे पास क्या बन गया। देखो मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, तो फिर भी कोई स्टेप में डाउट आए तो पूछ लेना, नहीं तो बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हारे डाउट्स फिर भी रह जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, पूछ लो। यहाँ पे क्या होता है, ये अटैक करेगा, ये और कोई ऑप्शन थोड़ी ना है। CH2 माइनस कहाँ अटैक करेगा, इसी वाले पे अटैक करेगा, और यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब देखो कितनी मेंबर रिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं 7 मेंबर रिंग बना रहा हूँ। थोड़ा सा ये बहुत मुश्किल से, चलो मैं एक बार ऐसे ही बना के बताता हूँ एक बार, तो जैसे दिखा रखा है उसी हिसाब से O माइनस CH3 ये बन रहा है। अब मैं इसको 7 मेंबर रिंग बनाता हूँ। 7 मेंबर रिंग ऐसे होता है, तो ये मेरा C डबल बॉन्ड O वाला है। मैं अल्फा बीटा एक बार डिफाइन कर लेता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए। तो अल्फा कौन सा है, ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है, तो ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, तो इसके बाजू वाला अल्फा, ये वाला बीटा। तो बीटा पे क्या है, OH, बीटा पे क्या है, CH3। तो यहाँ पे अगर वो बनेगा, क्या नाम है, ये ऐसा बनेगा, ये है CH3। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसेस है 7 मेंबर इस तरीके से बनेगा, और ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा, नॉट स्टेबल। बताओ समझ में आया कि नहीं है? बोलो। यहाँ पे तो सिर्फ रिंग्स ही बन रही थी, लेकिन अगर कोई एक एल्किन मतलब एल्किन बन रहा है, मतलब जिसमें रिंग नहीं बन रही, तो उसको हम ज्यादा स्टेबल मानेंगे कि इसको ज्यादा स्टेबल मानेंगे?
उसको ही मानेंगे ना। अरे यार ये तुम क्या पूछ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। नहीं आया। नहीं, रिंग बनेगी तो रिंग बनेगी ना, उसमें फिर हम दूसरे पार्ट का सोच कह सकते हैं। ऐसा नहीं बोल रहा मैं। ये तो रिंग बनी इसमें, लेकिन और कुछ मतलब इसमें तो देखो, अंदर वाले का ले रहे तो भी रिंग बन रही है और बाहर वाले का ले रहे तो भी नहीं। लेकिन अगर हाँ नहीं हाँ, बनी रिंग तो नॉर्मल वाले को ही मानेंगे ना, ज्यादा स्टेबल। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। ठीक है। इंट्रामोलिकुलर में रिंग बनेगी बनेगी ना, और कोई ऑप्शन नहीं है इंट्रामोलिकुलर में। बताओ आश्रय, तुम बताओ समझ में आया कि नहीं आया अभी। सर ये आखिरी स्टेप एक बार बोल दो ना, वो अल्फा कौन बीटा सा? वो आखिरी सेकंड लास्ट जो स्टेप किया ना, वो क्या? देखो ना, ये बस इसको मैंने, ये 7 मेंबर रिंग बन रहा था ये वाला, इसको मैंने 7 मेंबर रिंग अलग तरीके से बना दिया ज्वाइन करने के बाद। तो डबल बॉन्डों के बाजू वाला कार्बन अल्फा है, और अल्फा जिससे कनेक्ट हो रहा है वो बीटा है, तो अल्फा जिससे कनेक्ट हुआ वो बीटा है। अल्फा बीटा उसकी फॉर्मेट में ही लिखा है ना, देखो ना इन तीनों का फॉर्मेट देखो ना जो मैंने बनाया, देखो यहाँ पे वैसे इनका फॉर्मेट रखा है मैंने, ताकि दिक्कत ना आए। हाँ हाँ ठीक है, हाँ सर, चल गया पता। ठीक है, सबको समझ में आया? सो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप का तुम्हें रिवाइज करके ही जाना है। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क के लिए देता हूँ, टाइम वैसे, अरे यार ये मुझे लगा आज कैनिज़ारो भी हो जाएगा, बट एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? बाकी 13.3 कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में हम वो सेक्शन डी, सी डी एफ जो है वो डिस्कस करेंगे 7:30 के बाद से। जब तक चलेगा तब तक चलेगा, देखो पहले ही बता रहा हूँ मैं, होमवर्क के लिए भी जगह नहीं है, रुको एक मिनट। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, ये सब लोग अपने घर से करके लाना। अब CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3 प्लस CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O H। इससे इन दोनों के मिक्सचर से एल्डोल कंडेंसेशन करा रहे हैं। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स पॉसिबल, केवल ये नंबर नहीं बताना है, वो प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं, और वो चेक तो नहीं कर पाऊंगा मैं किस किस ने बनाए, तो वो तो खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट है। प्रोडक्ट्स ऑल्सो, ये तुमने बना लिया है, फिर तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, मतलब तुम्हें समझ में आ गया? ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। सर बनेंगे तो चार ही ना। अरे अभी मत बोलो यार, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन दिया है मैंने, कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ना इसमें, कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, इसलिए तो दिया है। तो सोचना घर जाके, इसलिए मैं घर पे दे रहा हूँ, टाइम लगा के करना। किसी को कुछ पूछना है और? हाँ हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ सर, वो संडे को डिस्कशन है सेक्शन ए और बी अल्कोहल का। हाँ हाँ, मैं चलो ये भी बता ही देता हूँ। दिस संडे कोई टेस्ट वेस्ट है क्या तुम्हारा? नो सर। नो सर। यार अल्कोहल का सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है, देखो ना एक बार सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है अल्कोहल का। 20। 20 है? अच्छा, फिर तो सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों 20। कर लेंगे संडे को। टाइम हम लोग सैटरडे को डिसाइड कर लेंगे। फिजिक्स वाले सर क्लास ले रहे हैं कि समीर सर? अभी कहा अभी तक नहीं। नहीं बोला। बोला था लेकिन क्लास लिया ही नहीं हमारा।